हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सीरीज में स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का टॉपिक है सेवा। सेवा का क्या अर्थ है, सेवा किसे कहते हैं, सेवा का आध्यात्मिक मार्ग में क्या महत्व है और सेवा से हमें उपलब्धि क्या होगी। तो सेवा जो है वो क्रियमान कर्म है, यानी नवीन कर्म, नया कर्म, इस जीवन काल का कर्म, संचित कर्म है जो हम पुराने जन्मों से करे आए हुए हैं, या फिर प्रारब्ध है। प्रारब्ध जो कि पहले किया हुआ कर्म है परंतु इस जीवन काल में ट्रांजैक्ट हो जाता है। तो सेवा क्या है? देखिए, सेवा भक्ति का एक अंग है, और जो हम भक्ति कर रहे हैं या जो हम सेवा कर रहे हैं वो हम नवीन कर्म कर रहे हैं, वो हम नया कर्म कर रहे हैं जिससे कि पुण्य मिलेगा। अब ये कह नहीं सकते कि पिछले जन्म में हम पुण्य कर्म कर कर आए हैं या नहीं। पुण्य कर्म तो जरूर करे होंगे, परंतु हम पिछले जन्म में सेवा कर कर आए हैं या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम सेवा को नवीन कर्म ही मानते हैं, हम संचित कर्म नहीं मानते हैं उसको। और सेवा जो है वो भक्ति का एक अंग है, यानी कि सेवा से पुण्य नहीं बनता है। भक्ति, अभी हम समझेंगे सेवा क्या है। तो अगर भक्त द्वारा, शुद्ध भक्त द्वारा सेवा की गई हो तो वो भक्ति का एक अंग है। अगर भक्त नहीं है परंतु सेवा करता है, जैसे मीट मांस खाता है और सेवा करता है, तो वो सिर्फ उसका क्या हो रहा है, पुण्य बन रहा है, वो भक्ति नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक तरफ मनुष्य मीट मांस खा रहा है और दूसरी तरफ मदद कर रहा है, तो एक तरफ पाप कर्म बना रहा है, दूसरी तरफ पुण्य कर्म बना रहा है। एक तरफ पाप जोड़ रहा है, दूसरी तरफ पुण्य जोड़ रहा है। पाप अपना काम करेगा, पुण्य अपना काम करेगा। तो सेवा से जो है पुण्य कर्म बनता है, क्योंकि सेवा जो है वो पुण्य कर्म के लिए है, पुण्य कर्म बनता है। परंतु अगर सेवा भक्ति में लगी हुई है, भक्ति से जुड़ी हुई सेवा है, तो फिर वो भगवत प्राप्ति कराता है, वो पाप और पुण्य से ऊपर है। भगवान से जुड़ी हुई सेवा पाप और पुण्य से परे है, और भगवान के विमुख की गई सेवा सिर्फ एक पुण्य कर्म है और कुछ भी नहीं। अभी समझते हैं कि सेवा क्या है। सेवा क्या है? आप लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर या क्लाइंट या पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या केस अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, या स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ये सेवा नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। इसके बदले में आपको पैसा मिलता है। सेवा उसे कहते हैं जहां बदले में हमें कोई मॉनेटरी गेन ना हो। कई लोगों का कहना है अगर हम अपने प्रोफेशन में जी जान लगाकर दिल से काम करते हैं तो उसी को सेवा कहते हैं, परंतु ये गलत है। आपको उस कर्म के लिए, उस कर्तव्य के लिए एक अमाउंट, पेचेक मिलता है, तो ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि आप अच्छे से उस ड्यूटी को निभाएं, क्योंकि बदले में आपको पेचेक मिलता है। तो ये सेवा नहीं है।
आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका काम है। लोग कहते हैं हमने 1 घंटा फालतू लगा दिया बच्चे के साथ, पर वो आपका ड्यूटी है, वो आपका काम है, वो सेवा नहीं है। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं कि लाइन लंबी लगी है छोटी करने के लिए, 200 रुपए फालतू लिए और फिर उनका काम करवा दिए। तो क्या ये सेवा करी? और फिर कहेंगे हमने उसकी बड़ी हेल्प कर दी, लाइन में लगा था बेचारा आधे घंटे से 1 घंटे से, हमने उससे 200 रुपया लिया और सबसे पहले उसका नंबर लगवा दिया, हमने उसकी हेल्प करी। ये सेवा नहीं है। ये आपके खुद की सेवा है, ये उसकी सेवा नहीं है। सेवा में निस्वार्थ भाव, मतलब कि आप अपने भाव को देखिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं और बदले में कुछ मांग नहीं कर रहे, कुछ चाह नहीं रहे, तो उसको सेवा कहेंगे। मॉनेटरी कुछ गेन नहीं चाह रहे तो वो सेवा है। जैसे कि आपने कॉर्पोरेट में या लॉयर में या डेंटिस्ट में या जो भी आपका प्रोफेशन है, मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे जाके आंगनवाड़ी में 2 घंटे बच्चों को पढ़ा दिया, पशु पक्षियों को खाना खिला दिया, 1 घंटा किसी के साथ हंसकर बात कर लिया, पार्क में क्लीनिंग कर दिया, या मंदिर गुरुद्वारे में जाकर जो है आपने सेवा कर दी, कुकिंग की सेवा कर दी, जूतों की सेवा कर दी, बहुत प्रकार की सेवा, वो सेवा है। क्योंकि आपने बदले में कुछ मांगा नहीं, आपको बदले में कुछ मिला नहीं, मॉनेटरी गेन। तो हम अच्छे से समझें कि सेवा क्या है और सेवा नहीं है। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने प्रोफेशन को अच्छे से करना। मैं बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, यही मेरी सेवा है, नहीं, आपको पैसा मिलता है। मैं केस क्लाइंट का बहुत अच्छे से लड़ता हूँ, यही मेरी सेवा है, नहीं, आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। मैं पेशेंट्स को बहुत अच्छे से देखता हूँ, उनको ओवर टाइम भी दे देता हूँ, यही मेरी सेवा है। आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करता हूँ, नहीं, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, उसके लिए आपकी रेपुटेशन बन रही है। अच्छी रेपुटेशन बनने से आपके पास और पेशेंट्स आएंगे, और पेशेंट्स आने से आपका और पैसा आएगा और आपका नाम होगा, प्रसिद्धि होगी। तो ये सेवा नहीं है। आप अपने पीछे के मोटिव को देखिए। अगर उसमें मॉनेटरी गेन है, अगर उसमें प्रसिद्धि की लालसा है, अगर उसमें रेपुटेशन बनाने की कुछ भी लालसा है सबकॉन्शियसली, तो वो सेवा नहीं है, वो एक मोटिव है। मैं बहुत अच्छी सेल्स करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचता हूँ, कस्टमर्स बहुत खुश हैं, मैं एक्स्ट्रा भी कस्टमर्स को टाइम देता हूँ, ये आपका कर्तव्य है जी, ये सेवा नहीं है। निस्वार्थ, मुझे ना तो प्रसिद्धि चाहिए, ना ही नाम चाहिए, ना ही धन चाहिए, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। करा और छोड़ दिया, करा और छोड़ दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, संतों को खाना पवा दिया, श्रीमद् भागवतम कथा करवा दी मोहल्ले में। कुछ चाहा नहीं कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, नहीं, बिन चाहे, बिन कुछ एक्सपेक्टेशन करे, चाहे फिर वो अब सेवा शरीर से की जा सकती है, शारीरिक श्रम से की जा सकती है, जैसे कि कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, या फिर सेवा धन से की जाती है, धन की सेवा। जहां जरूरतमंद को आपको लग रहा है आपने उसको धन से सेवा कर दी, भोजन से सेवा कर दी, व्यवस्था कर दी उसकी। और कुछ नहीं तो मन से सेवा, अच्छा सोच लिया विश्व के बारे में, सबके बारे में। जब हम भोग लगाते हैं, भगवान को खाना खिलाते हैं, ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा जब भक्ति का ही अंग है, हाँ, बात कर रहे थे हम कि जब सेवा की गई बिना भगवान से जुड़े, तब वो पुण्य कर्म है। जैसे अभी मैंने ये सब बताया, आंगनवाड़ी में पढ़ाना, भूखों को खाना खिलाना, संतों को खाना पवाना, पशु पक्षियों को दाना डालना, ये सब जो है पुण्य कर्म है। परंतु अगर हमने
भगवान को सेंटर में रख के, जैसे कि भगवान को भोग लगा के खाना, भागवतम की क्लास करना, गीता की क्लास रखना और बच्चों को पढ़ाना, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करना, श्री कृष्ण के बारे में बच्चों को बताना, मेडिटेशन करवाना, उनको ध्यान करवाना, उनको नाम जप करवाना, कीर्तन संकीर्तन करवाना। कृष्ण को सेंटर में रखकर जो सेवा की जाती है वो भक्ति का ही एक अंग हो जाता है। अब उससे, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो श्रम की सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, अब उससे पुण्य नहीं बनेगा, अब वो सीधा भक्ति का एक अंग है और उससे भगवत प्राप्ति में हमें आसानी होगी, जल्दी होगा। तो सेवा से होता क्या है? सेवा से हमारी भक्ति स्ट्रांग होती है। इवन अगर आपने नॉन स्पिरिचुअल सेवा भी करी, जैसे पढ़ाना या किसी भूखे को खिलाना, या जो भगवान से नहीं भी जुड़ा हुआ वैसी सेवा भी करी, पर अगर निस्वार्थ करी, भाव का सारा खेल है, अगर अंदर मन में कपट है या मन में रेपुटेशन, प्रसिद्धि, मेरा नाम हो, लोग चेयर लगवा देंगे मंदिर में और चेयर पर बड़ा बड़ा अपना नाम लिखवाएंगे, पंखा लगवा देंगे मंदिर में, पंखे के ऊपर अपना बड़ा बड़ा नाम लिखवाएंगे कि बता हो लोगों को कि सो एंड सो ने डोनेट किया है। ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। आपको मांग है, मॉनिटरी मांग नहीं है, तो आपको प्रसिद्धि की मांग है। सेवा तो छुपाई जाती है जी। अगर भक्ति का एक अंग है, जैसे भक्ति को छुपाया जाता है, आपके पास कितना धन है आप ये किसी को बताते नहीं हो। समझदार व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट या पासबुक लेकर घूमता नहीं फिरता कि मेरे पास ये है, तो बताता नहीं है। इसी तरह भक्ति छुपाई जाती है, और अगर सेवा भक्ति का अंग है तो सेवा भी छुपाई जाती है। प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सेवा बताई नहीं जाती है। और फिर समर्पित की जाती है। हे प्रभु, मैंने सो एंड सो किया, आपको समर्पित। मैंने ये किया, आपको समर्पित। तो सेवा से भगवत प्राप्ति में आसानी होती है, हमारी भक्ति स्ट्रांग होती है, और हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन और एक जॉय मिलता है जब हम ऐसा कोई कर्म करते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मतलब कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हमारे में एबिलिटी है, हमारे में कैपेबिलिटी है, तो हम ये कर रहे हैं। कुछ जब चाह और मांग नहीं रह जाती है, तो जो खुशी मिलती है, इस खुशी की भी मांग नहीं है पर मिलती, अपने आप महसूस होती है, एक जॉय, एक सेटिस्फैक्शन, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी काम कर लीजिए, बदले में पैसा मिल रहा है, तो आप वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी महसूस नहीं करेंगे। और जब बदले में कुछ नहीं मिल रहा, आप देखिएगा बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। कुछ नहीं में मतलब मॉनेटरी गेन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, उसकी जल्दी जल्दी उसका क्या होता है, पाप कटते हैं। जो सेवा में प्रवीण है, जो भक्ति में प्रवीण है, उसके पाप कर्म जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, अनर्थ निवृत्ति जल्दी जल्दी होती है, और भगवत प्राप्ति में, अध्यात्म में उसकी बहुत जल्दी जल्दी उन्नति होती है। और ये अंदर का खेल है, ये बाहर का नहीं है, बाहर बताने से नहीं है। तो हमने जाना कि सेवा क्या है, सेवा क्या नहीं है। सिर्फ अपने कर्तव्य को अच्छे से करना सेवा नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं, जिसने अपने परिवार को देख लिया उसने सब देख लिया, मंदिर गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, घर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, यही सेवा है। कहते हैं ना कि अपने बच्चों को अगर अच्छे से पाल लिया, अपने बच्चों की अगर सेवा कर ली, यही सेवा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने बच्चे में भगवान को देख रहे हैं और बच्चे में बैठे भगवान
को देखकर फिर सेवा कर रहे हैं तो वाकई ही में ये सत्य है, कहीं और जाने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर बच्चे की सेवा आप मोहवश कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वश कर रहे हैं, तो फिर ये सेवा नहीं है। अपनी सेल्फ चेकिंग करिए। बिल्कुल सही बात है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। अगर हम गृहस्थ में हैं और अगर हम अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, घर परिवार को अच्छे से पाल रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, सेवा नहीं है। सेवा तब बनेगी अगर उनके अंदर बैठे भगवान को देखकर। पर कहाँ हम भगवान को देखते हैं, हम तो अपना बच्चा, मेरे माता पिता, मेरा 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 घर, अपने घर को संवारते हैं। तो क्या घर को हम भगवान का धाम मानते हैं क्या? हम मेरा घर, मैं कर कर करते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। इसलिए घर से निकलकर थोड़ा डिटैच होकर मंदिर या गुरुद्वारा जाकर वहां सेवा करने से फल मिलता है, क्योंकि वहां एटलीस्ट हम निस्वार्थ कर रहे हैं, एटलीस्ट हम बिना किसी स्वार्थ के वहां जा रहे हैं और बिना किसी स्वार्थ के वहां कर रहे हैं। इवन तो वहां भी स्वार्थ है, मेरा नाम हो जाए, मैंने सबसे अच्छी, अगर कुकिंग की सेवा है तो मैंने सबसे अच्छी दाल बनाई, मैंने सबसे अच्छा हलवा बनाया, मैं सबसे अच्छी सेवा करता हूँ, मेरे जैसी सेवा इस पूरे मंदिर में, इस पूरे गुरुद्वारे में, इस पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं करता। ये सब दंभ, आपका पुण्य कर्म, आपका पुण्य जो कमा रहे हो वो कम हो रहा है, ये सब बोल बोल कर। एक तरफ पुण्य कमा रहे हो क्योंकि सेवा कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर कर आप अपने पुण्य को खुद ही घटा रहे हो। और अगर भक्ति से जोड़ेंगे तो जैसे मैंने कहा, अगर भक्ति से सेवा जुड़ी हुई है, भगवान को याद कर कर, भगवान को समर्पित करते हुए सेवा की जा रही है, तो वो पाप और पुण्य दोनों से काफी ऊपर उड़ जाती है और आपको अध्यात्म मार्ग में सुदृढ़ करती है। तो यही पर वीडियो को हम विराम देंगे। आई होप, सेवा करनी क्यों चाहिए, ये थोड़ा सा रह गया कि क्यों करनी चाहिए सेवा। तो जैसे अभी बताया कि सेवा करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और अगर भगवान से जुड़ी हुई सेवा करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं। भगवान से जुड़ी सेवा भक्ति का ही अंग है। पाप पुण्य दोनों नष्ट होकर हमारी भक्ति स्ट्रांग होती है और भगवत प्राप्ति में हमें आसानी होती है। तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा शुरुआत करिए जिंदगी में। पूरा दिन 24 घंटे मैं करना छोड़िए, हम बकरी नहीं है। थोड़ा सा किसी के लिए कुछ करें, शुरुआत करें, ये हैबिट है। देखिए, एवरीथिंग इज अ हैबिट, सब कुछ हैबिट का खेल है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें। कभी तो सोचे हम किसी के लिए बिना मांगे कुछ, हम हमेशा मांगते रहते हैं, हमें इससे कुछ मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, हम हमेशा इस फिराक में रहते हैं, हमें पैसे मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए। हमने ऐसी अपनी मेंटालिटी और माइंडसेट बना दिया है जहां हाथ हमारा जो है ऐसे की जगह ऐसे है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। देने वाला होना चाहिए, देने वाला मांगने वाले से बहुत अधिक बड़ा होता है। तो हम देने वाले बने, मांगने वाले नहीं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।